स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आरोह का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। दोस्तों ये कविता बताती है कि एक व्यक्ति को किस तरीके से अपने जीवन में जीना चाहिए। उसे संसार का लोक लाज भय न करके सीधे केवल और केवल अपने ही ऊपर ध्यान देना चाहिए। आत्मपरिचय हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति किस तरीके से अपने संसार के कितने दुखों को देखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे और चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगेगी तो पेपर का टाइम तक आप इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आत्म परिचय, जिसमें उन्होंने लिखा है दोस्तों, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। दोस्तों ये पहली वाली लाइन जो आप देख रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कवि यानी हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि इस संसार में मैं जो अपने जीवन का भार है मैं उसे लेकर के फिर रहा हूँ, और इसके बावजूद मैंने जीवन के भार के अलावा अपने जीवन में जो मेरे प्रेम है, जो मैंने प्रेम किया है जिन लोगों से, मैं उसको भी लेकर अपने साथ चल रहा हूँ। तो मैं अपने जीवन के बोझ को तो लेकर चल ही रहा हूँ, और साथ साथ में बोझ के अलावा मैं अपने प्रेम मेरे जो हृदय में प्रेम है मैं उसे भी लेकर चल रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इसका अर्थ कि जो मेरे सांस थे दोस्तों, जो मेरे सांस थे वो किसी ने जो है छू दिया है उसको, और वो झंकृत हो चुका है। जिस तरीके से दोस्तों आपने देखा होगा कोई गिटार उटार रहता है और उसको बजा देने से वो झंकृत हो जाता है, उनके तारों को छू लेने से वो झंकृत होकर एक मीठा स्वर देता है। उसी तरीके से हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अर्थात दोस्तों कि कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में जितने भी लोग आए हैं या उनमें से किसी व्यक्ति ने क्या किया है, उनके साथ उनके जो है सांसों का जो तार है उनको छूकर उनको झंकृत कर दिया है, और वो उसी 2 तार को लेकर घूम रहे हैं। अगली लाइन देखिए दोस्तों, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अगली लाइन में है दोस्तों कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी जो मैं स्नेह सुरा यानी मैंने प्रेम यानी मैं प्रेम का नशा करता हूँ। मैं नशा करता हूँ तो किस तरीके से का नशा करता हूँ, मैंने प्रेम का नशा कर लिया है। ऐसा उन्होंने मैं स्नेह सुरा यानी प्रेम का नशा पान यानी का उसका जो है पान करता हूँ, मैं उसको लेता हूँ। तो मैंने जो है प्रेम का जो है नशा किया है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, और मैं कभी जग के बारे में नहीं सोचता हूँ कि ये जो हमारा ये जो परिवेश है हमारे अगल बगल, इसका वो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि इनके बारे में वो नहीं सोचते हैं कि जग में क्या हो रहा है। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, यानी लोग उन्हीं को पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और आप उसके मन का गाएंगे, आप उसके मन की बातें करेंगे तभी वो पूछेगा। तो वहाँ पे ये लाइन वही निकल के आती है कि जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, यानी जग उन्हीं को पूछता है जो जग के ही माया मोह में पड़े रहते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, और अब मैं अपने मन का करता हूँ, मैं अपने मन के गीत गाता हूँ, मैं किसी दूसरे लोगों को गीत नहीं गाता हूँ, मैं अपने मन का गान गाता हूँ। इसीलिए मैं जो है कभी भी जग का ध्यान नहीं करता हूँ। अगली लाइन चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगली लाइन क्या है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या प्रेम भरी लाइन जो कि बोली जा रही है कि मैं निज
उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ। यानी इस लाइन में क्या बोल रहे हैं कि मैं निज उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ। देखिए दोस्तों, इस लाइन में कवि क्या कहना चाहता है कि मैं अपने हृदय के अंदर दोस्तों बता रहा है कवि कि वह अपने हृदय के अंदर उद्गार लिए फिर रहा है। क्या लिए फिर रहा है दोस्तों? उद्गार लिए फिर रहा है। और फिर क्या कहते हैं कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और जो जीवन में मुझे अच्छे दिन मिले हैं, जो अच्छे पल मिले हैं, मैं उन्हें अपने हृदय में उपहार के रूप में लेकर फिर रहा हूँ। तो वो बताते हैं कि उन्होंने अपने जो उनके साथ बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है, जो भी है उनके दिल के अंदर है, और वो उसे भी साथ में लेकर फिर रहे हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। तो ये जो संसार है, बोल रहे हैं कवि कि यह जो संसार है वो अपूर्ण है। वो संसार कैसा है? अपूर्ण है, और ये मुझे भाता नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, और ये मैं तो अपने ही सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। यानी मैं अपने ही सपनों में जीता हूँ, मैं इस संसार में नहीं जो है जीता हूँ जो अपूर्ण है। यहाँ पे लोग अपने को पूरा करने के लिए घूमते रहते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता रहता है कि मैं थोड़ा सा और कमा लूँ, थोड़ा सा और कमा लूँ। तो मैं ऐसा तो नहीं हूँ भाई, मैं तो अपने सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मुझे इस संसार के लिए समय नहीं है। अगली लाइन में देखिए क्या बोलते हैं कि मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं अपने जो है अपने हृदय के अंदर अग्नि को समाहित किए रहता हूँ, उसे जलाता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यानी मेरे लिए चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं दोनों में हमेशा मग्न रहा करता हूँ, क्योंकि मैं अपने हृदय को हमेशा जलाता रहता हूँ, उसका अग्निदाह करता रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। और लोग जो है इस भव सागर यानी लोग जो है बहुत से मेवा पकवान खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि भव सागर को हम तर जाएं, और बहुत नाना प्रकार से धार्मिक भावनाएं कर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी से इस मोह माया का जो संसार है उससे तर जाएं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, और मैं इन्हीं जो है भव मौज, ये जो माया के संसार में इसी पर मस्त होकर बह रहा हूँ। लोग इससे डर कर भाग रहे हैं और मैं इसी में मस्त हूँ, मैं इसी में खूब मजा पा रहा हूँ। ऐसा जो है कवि जी का कहना है भैया। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का मतलब होता है जवानी, और उन्माद का मतलब वो जो सीलापन होता है दोस्तों, जो कि एक व्यक्ति के अंदर होता है जवानी के अंदर। तो मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी मैं जो जवानी का जोश है मैं उसे लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, यानी जो मेरे उस जोशीलेपन यानी जो मेरे उस रौनकपन में जो दुख है मैं उसको भी लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि अपने प्रेयसी के लिए सीधा सीधा सा कह रहे हैं कि जो मुझको बाहर हंसाती है लेकिन अंदर से रुलाती है, मैं उसकी भी याद लिए फिरता हूँ। जो मुझे होता है ना दोस्तों, जब किसी से प्रेम हो जाता है तो व्यक्ति बाहर से तो हंसता है पर अंदर से रोता हुआ रहता है। तो वही लाइन बोले हैं कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। क्या लाइनें हैं दोस्तों, अगर देखें अगर आप ढंग से तो आपको इनकी लेखनी का भी पता बेहद ढंग से पता चल जाएगा कि क्या राइटर थे ये। अगली लाइन देखते हैं दोस्तों। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। बहुत से यत्न कर रहे हैं और बहुत से यत्न कर कर सब मिट गए सभी, लेकिन इस संसार का सत्य किसी ने नहीं जाना। इस संसार का सत्य किसी ने नहीं जाना। नादान वही है हाय
जहाँ पर दाना, ठीक, लोग नादान हो चुके हैं, ये सभी नादान थे। और इस दाना का अर्थ है लक्ष्य, टारगेट। जो टारगेट है उसे तो किसी ने जाना ही नहीं है। ठीक दोस्तों, फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे। मूढ़ का मतलब मूर्ख होता है दोस्तों। तो फिर मूढ़ न क्या जग, यानी क्या जो हमारा ये संसार है क्या मूर्ख है जो इस पर भी ना सीखे। तो इस पर भी जो है लोग सीख नहीं रहे हैं। ठीक, बाकी मतलब कहने का अर्थ है कि संसार वाले मूर्ख हैं और इस पर भी वो सीख नहीं रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, यानी मैंने जो भी सीखा है इस माया भरे संसार से, मैं उसको भुलाना सीख रहा हूँ कि उसे कैसे भुलाया जाए। अगली लाइन में देखते हैं दोस्तों, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग किसी पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि मैं और जग, देखिए कह रहे हैं मैं और जग और कहाँ का नाता, इस जग से मेरा कैसा नाता है, कहाँ का नाता है, कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और मैं अपने लिए तो डेली जग बना रहा हूँ, अपने मन के अंदर मैं अपने लिए डेली जो है जग बना रहा हूँ और मिटाता हुआ चल रहा हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, और जी वैभव का मतलब धन संपत्ति। तो जो ये संसार है जिस पृथ्वी पर यानी जिस जगह पर अपने लिए संपत्ति जोड़ रहा है, अपने लिए धन जोड़ रहा है, मैं प्रति मतलब हर एक पग यानी पैर से यानी कदम से उस पृथ्वी को ठुकराता, ऐसे स्थान को मैं ठुकराता हूँ क्योंकि मुझे धन वैभव नहीं चाहिए, ऐसा जो है कहा जा रहा है दोस्तों। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में यानी मैं हमेशा रोते हुए यानी रुलाई में राग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यानी जो मैं शीतल शीतल बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा मत समझिए कि मैं शीतल बोल रहा हूँ, उसमें मैं आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यानी भूपों का मतलब दोस्तों यहाँ पे राजा से बताया गया है कि जिस पर राजा के जितने भी प्रसाद हों सब निछावर हों, मैं ऐसा खंडहर लेके घूम रहा हूँ। यानी मेरे पास एक ऐसा खंडहर है जिस पर राजा लोग भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, मेरे पास खंडहर का ऐसा भाग है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। मैं क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। क्या बातें बोल रहे हैं दोस्तों, देखिए कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो कह रहे हैं कि जब मैं रोया इसको कह रहे हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। जब मैं रो रहा हूँ तो तुम इसको गाना कह रहे हो। और जब मैं फूट पड़ा यानी जब मैं फूट पड़ा रोते रोते एकदम जो है मैं फूट पड़ा, क्योंकि तुम इसे गाना कह रहे थे तो मैं जो है फूट पड़ा, तो तुम कहते हो छंद बनाना कि मैंने वो छंद बना दिया। जब मैं फूट फूट कर रोने लगा तो तुम कह रहे हो कि मैंने छंद बना लिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मुझे कवि ही कहकर आप क्यों संबोधित कर रहे हैं, मुझे कवि कहकर क्यों जो है यहाँ पे संबोधन दिया जा रहा है। भैया मैं कवि नहीं हूँ, ऐसा जो है कवि बोल रहा है कि मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का एक नया दीवाना आया हूँ, मैं एक दीवाना हूँ, मैं कोई कवि ववि नहीं हूँ। ऐसा कवि कह रहा है कि मैं एक दीवाना हूँ और इस दुनिया में जो है मैं आया हूँ, तो मुझे दीवाने का रूप दीजिए ना कि किसी और का, ऐसा कवि बोल रहा है। आगे देखते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ,
मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरे पास दीवानों का वेश है, मैं मादकता का निःशेष लिए फिरता हूँ। मैं नशे का जो है थोड़ा सा अपने अंदर शेष लिए फिर रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यानी जिसे सुनकर पूरा जग झूमेगा और लहराएगा, इस प्रकार का मैं संदेश लिए फिर रहा हूँ। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे इनकी कविता दोस्तों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको भी हम देख लेते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसी के अंदर जो है इनकी अगली जो है कविता दी गई है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इन्होंने जो कहा है वो क्या कहा है कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोचा थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत गहरी बात कही जा रही है। जैसे मान लीजिए अगर आपके जीवन में कभी भी कोई भी असहनीय चीज़ आ जाए जिसे आप सह ना पा रहे हों, तो भी यहाँ पे आप यहाँ से समझेंगे अभी अर्थ। तो जो क्या कह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, किसके लिए? देखिए दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति काम करके लौट रहा होता है तो वो अपने मन में सोचता है कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए और घर भी मेरा दूर अब नहीं है, यह सोच करके वह जल्दी जल्दी चलता है, यह सोच करके वह जल्दी जल्दी चलता है दोस्तों कि मैं जल्दी जल्दी चल करके अपने रास्ते पर चल दूं, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ऐसा वो सोच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ज़िंदगी का एक मूल मंत्र समझ सकते हैं, जो यहाँ पे कवि बताना चाहता है कि जीवन में जब आप बहुत थके हों, बहुत प्रयास कर रहे हों, बहुत जो है उब चुके हों, फिर भी आपको प्रयास जारी रखना है, क्योंकि हो सकता है मंजिल अब दूर नहीं है और आप जो है धीरे धीरे चले तो ऐसा ना हो कहीं पे कि मंजिल दूर ही रह जाए। दोस्तों आपको जैसे ही मंजिल आपके करीब आती जाएगी, आप भले थके हों फिर भी आपके कदम धीरे नहीं होने चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। दोस्तों आगे की लाइन में देखिए क्या बताते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बातें कह रही हैं, यहाँ पे बातें हो रही हैं किसके लिए दोस्तों? चिड़ियों के लिए, कि चिड़ियों के जो बच्चे हैं वो प्रत्याशा में होंगे, वो आशा में हैं। किसकी प्रत्याशा में है? यानी आशा में है किसकी? अपने माँ बाप की, अपने माँ बाप की आशा में है कि वो उड़ के कहीं से कहीं न कहीं से खाने का प्रबंध करके लाएंगे। नीड़ यानी घोंसला, घोंसलों से झांक रहे होंगे। ये सब कौन सोच रहा है? ये सब वो चिड़िया सोच रही है दोस्तों, जो कि अपने बच्चों के लिए खाना लाने गई है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, ये सब जो उनके ध्यान में आ रहा है कि मेरे बच्चे जो है आशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान उनके जो है पंखों के अंदर चंचलता लाता है और वो जल्दी जल्दी से अपने घरों की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। आप देखते हैं ना शाम को किस प्रकार से चिड़िया उड़ती हुई अपने घोंसले की ओर जाती है। तो यही कवि कह रहा है कि इतना जो है सोच कर क्या हो रहा है दोस्तों कि पंछी अपने घर की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दोस्तों बात समझ में आई दोस्तों? अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला लाइन है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी में सबके लिए सबका कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा है, पर मुझसे मिलने के लिए कौन विकल है, मैं किसके लिए चंचल हूँ,
मुझसे मिलने के लिए कौन विकल है और मैं किसके लिए चंचल हूँ भाई, मैं किसके लिए चंचल हूँ। यही प्रश्न स्थिर करता है पद को, और यही जो है जो मेरा कदम है रोकता है भरता और में विहलता है, और मेरे हृदय को जो है विहलता भर रहा है, मेरे हृदय में विहलता भर रहा है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दोस्तों इस लाइन से भी पथिक बताना चाहता है कि जो व्यक्ति सोचते हैं कि हमारे ज़िंदगी में क्या बचा हुआ है, हमारी ज़िंदगी में क्या बचा हुआ है, हमारा इंतज़ार कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, संपूर्ण संसार आपका इंतज़ार कर रहा है। बस आप मेहनत करते रहिए और बस यूं ही आप धीरे धीरे 12 पास होंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे कमाना धमाना शुरू करेंगे, एक अच्छा नौकरी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पर आरोह तो ख़त्म हो गया, आज यहाँ पे आरोह तो ख़त्म हो गया हमारा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपको दूसरी वीडियो में तुरंत मिलने वाले हैं, और ये आप जाकर के प्लेलिस्ट से ये सारी वीडियोस देख भी लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते